को स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिमिट सेटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लिमिट्स क्या होती हैं। जैसे मैनुअली जब हम ड्राइंग शीट पे ड्राइंग बनाते हैं तो जो ड्राइंग शीट की डायमेंशंस होती हैं उसके बीच में ही हम अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। उस ड्राइंग शीट के बाहर जाके हम अपनी ड्राइंग को कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। यही कंसेप्ट हम ऑटोकैड में लिमिट सेटिंग से लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक एरिया डिफाइन कर लें जिसके बीच में ही आप चाहते हैं कि आप काम कर सकें, उसके बाहर आप कुछ भी ड्रॉ ना कर पाए, तो उसके लिए आप लिमिट्स को सेट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है। अब मैं ये चाहता हूं कि जो भी मैं कुछ ड्रॉ करूं वो इस रेक्टेंगल के बीच में ही ड्रॉ हो, इस रेक्टेंगल के बाहर मैं कुछ भी ड्रॉ ना कर पाऊं। तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं इस रेक्टेंगल के साइज को लिमिट्स में सेट कर दूंगा। तो इसके लिए मैं लिमिट कमांड को एक्टिव करूंगा, LIMITS टाइप करके एंटर करूंगा। वो बोल रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर मेरा रेक्टेंगल का ये हो गया। अब वो बोल रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर इसके ऑपोजिट जो भी कॉर्नर है वो आपका अपर राइट कॉर्नर होगा। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मेरी लिमिट सेट हो गई। लेकिन आप यहाँ पे एक बात याद रखिए, अभी जस्ट मैंने लिमिट्स को सेट किया है, उन लिमिट्स को मैंने ऑन नहीं किया। जब तक आप अपनी लिमिट्स को ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका वो एरिया कन्फाइंड नहीं होगा। मीन्स आप उस एरिया के बीच में ही काम नहीं कर पाएंगे, आप उस एरिया के बाहर भी काम कर पाएंगे। अगर आप अपनी लिमिट्स को ऑन कर देते हैं तो आपका वो एरिया जिसकी आपने लिमिट्स सेट की हैं वो एरिया आपका कन्फाइंड हो जाएगा आपकी ड्राइंग को बनाने के लिए। फिर आप उस एरिया में ही काम कर पाएंगे, उस एरिया के बाहर आप काम नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी मैंने लिमिट्स को ऑन नहीं किया तो मैं अगर कुछ भी इसमें ड्रॉ करता हूं, देखिए इसके बीच में भी मैं काम कर पा रहा हूं और इसके बाहर भी मैं काम कर पा रहा हूं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने लिमिट्स को ऑन नहीं किया। तो लिमिट्स को ऑन करने के लिए मैं दोबारा LIMTS टाइप करूंगा। लिमिट्स मेरी दोबारा कमांड एक्टिव हो गई है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑन एंड ऑफ की दो ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगी। अगर मैं ऑन पे क्लिक करता हूँ, अब मेरी लिमिट्स जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं। अब अगर मैं इस पे कुछ भी ड्रॉ करूंगा तो वो मेरा इस रेक्टेंगल के बीच में ही ड्रॉ हो पाएगा, इस रेक्टेंगल के बाहर मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। ये देखिए यहाँ अगर मैं बाहर इस रेक्टेंगल के बाहर जाके कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे लिख के आ रहा है आउटसाइड लिमिट्स। इट मीन्स लिमिट्स के बाहर जाके मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, लिमिट सेटिंग को लेके आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आप दो बातें याद रखिए। अगर आप रियली चाहते हैं कि आप उसी एरिया में काम कर सकें जिसको आप सेट करके करना चाहते हैं तो आप लिमिट सेटिंग को ऑन कीजिए। अदरवाइज लिमिट सेटिंग की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी ऑटोकैड में काम कीजिए, वो आपकी ड्राइंग शीट के अंदर ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि लिमिट सेटिंग ना करने से आपको ऑटोकैड में काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, अब आप देखिए रेक्टेंगल ये जो जिसमें मैंने लिमिट्स को सेट किया है, ये रेक्टेंगल पूरी स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं हो रही। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था वहीं पे ये डिस्प्ले हो रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने लिमिट सेट की हैं जिस एरिया की, सिर्फ वही पार्ट मुझे स्क्रीन पे शो हो, बाकी एरिया मुझे यहाँ पे शो ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं Z टाइप करूँगा, एंटर करूँगा, फिर A टाइप करूँगा, एंटर करूँगा। तो इससे क्या होगा, देखिए जो मैंने रेक्टेंगुलर एरिया की लिमिट सेट की थी वही एरिया जूम हो गया है, पूरी स्क्रीन में वही एरिया आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो इसलिए ये बात आप जरूर याद रखिए कि जब भी आप लिमिट्स सेट करके उन लिमिट्स को ऑन कर रहे हैं तो आपको Z एंटर A एंटर करके उसको जूम ऑल करना ही है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी लिमिट्स को सेट तो कर दें लेकिन आप उसको ऑन ना करें,
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो भी ऑब्जेक्ट ऑटोकैड में ड्रॉ करना चाहते हैं या जो भी पार्ट को आप ड्रॉ करना चाहते हैं उसकी मैक्सिमम डायमेंशंस को आप मेजर कर लीजिए। जैसे फर्ज कीजिए आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, तो इसकी मैक्सिमम डायमेंशंस जो है वो है 920 और 1744। अब इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए मुझे लिमिट्स को सेट करना है अपनी स्क्रीन में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे इसकी मैक्सिमम हाइट 920 है, तो इसके लिए मैं अपनी शीट का साइज 1000 ले लूंगा और 1744 के लिए मैं 1800 मान लूंगा या 2000 मान लूंगा। तो इन डायमेंशंस को लेके मैं लिमिट्स को सेट कर दूंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन लिमिट्स को कैसे सेट करेंगे। पहले हम टाइप करेंगे LIMITS लिमिट्स करके एंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर में ओरिजिन को ले लेता हूँ 0,0 एंटर। अब उसके बाद में मैंने डायमेंशंस जो लेनी है वो 1800, 1000 ये डायमेंशंस लेनी है। इनको टाइप करके मैं एंटर करूंगा। अब ये मेरी लिमिट्स सेट हो गई हैं, लेकिन ये स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आपको कुछ भी चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने लिमिट्स को सिर्फ सेट किया है, उसको एक्टिव नहीं किया। एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि मुझे सिर्फ स्क्रीन पे उतनी ही स्क्रीन नजर आए जो मैंने लिमिट्स में सेट की है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, Z एंटर A एंटर। जब मैं Z एंटर A एंटर करता हूँ मीन्स जूम ऑल करता हूँ, तो मुझे अपनी स्क्रीन जो है वो उतनी ही नजर आती है जितनी के मैंने लिमिट्स में सेट की है। अब अगर आप फर्दर ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ इस एरिया में ही काम कर पाऊं, तो आप अपनी लिमिट्स को ऑन कर लीजिए। और अगर आप ऐसी कोई कंडीशन नहीं पुट ऑन करना चाहते तो आप अपनी लिमिट्स को ऑन किए बिना आप ऑटोकैड में काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।